अमरीका पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम का मुअत्तरफ। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कॉरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में जनरल कॉरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश पर के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा शामिल हैं। इन कामयाबियों में एबी गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और हवालगी भी शामिल है। इस गिरफ्तारी के फौरी बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जाती तौर पर राब्ता करके इत्तला दी। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की फाल जंग लड़ रहा है। लगता है दाइश खरासान कमजोर हो चुकी, इसकी सरगर्मियों में कमी आई है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। नहीं समझता कि ये कोई ऐसा दो टोक फैसला है कि अगर भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पानी रोकने की धमकी देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी बंद करना ऐलान जंग है। पाकिस्तान सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बातचीत से ही तमाम मसाइल का हल मुमकिन है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। भारत का जंग और झूठ का बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत कहता कुछ और है, करता कुछ है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया हम अपना दिफा कर सकते हैं। जंग जीतने के एजाज़ में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। हमें फ़ख्र है। पाकिस्तानी वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। हम ब्रसेल्स भी जाएंगे और अमन का पैगाम यूरोपीय यूनियन को पहुंचाएंगे। बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। टैरिफ इस्लाहात मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। 4000 टैरिफ लाइन्स में टैरिफ को सिफर कर दिया गया। ज़रूरी शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग को बढ़ाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई की शरह अब भी 7.5% है। तनख्वाहों और पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ना है। इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं तो वज़रा की भी बढ़नी चाहिए। छोटे घरों के लिए कर्ज की फराहमी के लिए स्टेट बैंक से मिलकर स्कीम ला रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल मंजूर ना हुआ तो क्या 500 अरब का मिनी बजट लाएंगे? वज़ीर ख़जाना बोले, अगर एनेबलिंग प्रोविजन ना दी गई तो इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। सोलर पैनल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नुकसान में थी। असेंबल्ड सोलर पर जीएसटी लगाया दिया गया है। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने कहा, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ऐसा किया। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि वफाकी हुकूमत के अखराजात में सिर्फ 2% इजाफा हुआ। ज़राअत पर टैक्स का निफाज IMF का बेंच मार्क था। वज़ीर आज़म ने IMF से बात करके टैक्स ना लगाने का फैसला किया। एफबीआर की फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग ना देने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन एफबीआर की माज़रत पर एहतजाज खत्म किया। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे, टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। अब हमें मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट के बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में तेज़ी कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट तजावीज़ के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के दौरान 2328 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ।
हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। माहाना 50,000 तनख्वाह टैक्स से मुस्तस्ना व माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स 2500 से कम करके 500 रुपए कर दिया गया। 1.5 लाख तनख्वाह पर 10,000 की बजाय 6,000 रुपए टैक्स देना होगा। 2 लाख तनख्वाह पर टैक्स 19,167 से कम करके 13,500 हो गया। 2,25,000 तनख्वाह पर 25,417 की बजाय 19,250 अदा करना होंगे। माहाना 2.5 लाख तनख्वाह पर टैक्स 31,667 से कम करके 25,000 कर दिया गया। माहाना 3 लाख तनख्वाह पर टैक्स 45,833 से कम करके 38,833 कर दिया गया। बिजली बिलों पर आए सरचार्ज की 10% हद खत्म करने की तैयारी। नेपरा एक्ट में तरमीम से हुकूमत को बिलों में इजाफे का इख्तियार मिलेगा। सरचार्ज में मुमकिना इजाफा मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर होगा। सार्फिन से 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की तजवीज़। फिल वक्त सरचार्ज में इजाफे का हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के वक्त में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल हल करा लेंगे। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस पुरुमीद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप अपने दौरे सदारत में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप ने नाकाबिल तसव्वुर लोगों को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। ट्रंप पाक भारत मसाइल हल कराना चाहते हैं तो हैरानी वाली बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और ऊपर के घरों पर मज़ीद 2% टैक्स की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश भी रद्द। सेल्स टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव में प्रोसीजरल तब्दील करने के लिए मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, टैक्स नेट नहीं टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। £190 मिलियन केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ रुखसत पर चले गए। कॉज लिस्ट मनसूख। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने आज समाअत करना थी। बानी PTI और बुशरा बीबी का केस फौरी हल होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको दरख्वास्त करता हूं कि सियासी मामलात को दुश्मनी में ना बदलें। अलीमा खान ने कहा, £190 मिलियन केस में अब 26 जून की तारीख दी गई है। पहले हमें कह रहे थे अगले हफ्ते बताएंगे कि अगली तारीख कौन सी होगी। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमाया रिलीफ दिया गया। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। सरमायाकारों के एतमाद के बायस स्टॉक मार्केट में आज बड़ा इजाफा हुआ। तनख्वाहों
और पेंशन में इजाफा हुकूमत का बड़ा रिलीफ है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वफाकी बजट पर वजीर आज़म को मुबारकबाद। कहा, IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाकर तरक्की की राह पर डालना वजीर आज़म का बड़ा कारनामा है। अमरीकी लड़की पाकिस्तानी नौजवान को दिल दे बैठी। साउथ कैरोलिना की रिहायशी 27 साला कृष्णा मिडसाइन ग्रेस शादी के लिए झंग पहुंच गई। इस्लाम कबूल करके नईमुल हसन से निकाह किया और अपना नाम कनीस आयशा रख लिया। कनीस आयशा ने मकामी अदालत में बयान भी रिकॉर्ड कराया। दोनों का 2 साल कबल सोशल मीडिया के जरिए राब्ता हुआ। मलीर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी पकड़े गए। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 152 कैदियों को पकड़ा जा चुका। मफरूर 73 कैदियों की तलाश जारी है। 225 कैदी जेल से फरार हुए थे। ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद धमकी भी दे दी। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरज़ादा कहते हैं, जौहरी मुज़ाकरात नाकाम हुए और तसादुम हुआ तो अमरीकी अड्डों पर हमला करेंगे। खत्ते में तमाम अमरीकी अड्डे हमारी पहुंच में हैं, इनको बेखौफी से निशाना बनाएंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में 5वें रोज भी मुजाहिरे जारी। पुलिस का क्रैकडाउन, मजीद 200 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से कर्फ्यू नाफिज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स की तादाद बढ़ाकर 2100 कर दी गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका। तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में मते मुकाबल ऑस्ट्रेलिया की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। पैट कमिंस कैंगरूज और टिम्बा बावूमा प्रोटीज की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की साबिक कप्तान सना मीर को ICC हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद। डियाना बेग, रामीन शमीम, नतालिया परवेज और बिस्मा मारूफ का कहना है, सना मीर ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वो सब क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सऊदी अरब को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओमान ने फ़लस्तीन, पोलैंड ने फिनलैंड, नीदरलैंड ने माल्टा को शिकस्त दे दी। रोमानिया ने साइप्रस, ईरान, कोरिया और जापान ने इंडोनेशिया को हरा दिया। रोमांटिक हीरो संतोष कुमार की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। संतोष कुमार के नाम से मशहूर अदाकार मूसा रज़ा आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। और क्या अरसल इरफान की हकीकत अर्श के सामने लाएगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा अर्श में आगे क्या है होने वाला, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।